भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मंच पर विराजमान है हमारे संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल साहब, सम्मानीय रंधावा साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा साहब, हमारे सीएलपी लीडर जूली जी, सम्मानीय अशोक गहलोत जी साहब, सम्मानीय सचिन पायलट जी, सम्मानीय अलका लांबा जी जो हमारी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्षा है, सम्मानीय सीपी जोशी जी, एआईसीसी के सेक्रेटरी साहिबान, विराजमान साबी सांसदगण, एमएलए साहिबान, कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और साथियों, संविधान बचाओ रैली के अंदर आप सब पधारे हैं। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज देश के अंदर एक ऐसा माहौल बन चुका है जहां कांग्रेस पार्टी को देश की जनता के साथ लगकर आज संविधान को बचाना पड़ेगा। आज ऐसी हालत हो गई है जो हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, आपको याद होगा साथियों, मोदी सरकार आने के बाद सबसे पहला कानून लेके आए, सबसे पहला विधानसभा के अंदर बिल लेके आए तो वो जमीन को अधिग्रहण करने के लिए, किसानों की जमीन का अधिग्रहण करने के लिए बिल लेके आए। राहुल गांधी जी थे जिनने उस बिल को पास नहीं होने दिया। उसके बाद 3 काले कानून आए। 3 काले कानून के ऊपर देश की सभी किसानों ने रोड पर आकर और इस सरकार को नीचे दिखाया। एमएसपी का वादा किया, एमएसपी नहीं मिली। और खड़गे साहब, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान की तो ऐसी हालत है जहां कोई ट्रांसफार्मर फूंक जाए, टंकी फूंक जाए, बिना एएन और जेएन को 10-20 हजार रुपए दे बिगर वो टंकी वापस नहीं लग सकती है। ऐसी हालत हो गई है राजस्थान के अंदर। महिलाओं के उपकरण के ऊपर आप जानते हैं राजस्थान नंबर 1 पर आ गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश की बात चलती थी, आज राजस्थान नंबर 1 पर है। युवा परेशान है, युवा आत्महत्या कर रहा है, नौकरी मिल नहीं रही है। आज ऐसी हालत इस प्रदेश की हो चुकी है। जहां तक दलित की बात है, हमें शर्म आती है जब हमारे भाई को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। आज ऐसी हालत राजस्थान की हो चुकी है। तो मैं आपसे निवेदन ये करना चाहूंगा कि आज हमारी जो आवाज दबा रहे हैं, कोई भी आज सरकार के खिलाफ एक पोस्ट भी कर देता है तो उसको रात को पुलिस उठा के ले जाती है। कोई नेता पोस्ट कर देता है तो ईडी और सीबीआई उसके घर पहुंच जाती है। तो ये तो हिटलर का राज जिस तरह से चल रहा है। मैं आपके सामने एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जो पहलगांव में हुआ है वो आप सबों के सामने है। देश की जनता, 150 करोड़ जनता और सभी राजनीतिक पार्टियां ने मोदी जी के साथ में खड़े रहने का फैसला लिया है। इस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए सरकार के साथ है। लेकिन सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि पहलगांव की घटना कैसे हुई। मैं भी गृह और रक्षा विभाग के अंदर मंत्री रह चुका हूं। मैं जानता हूं कि 18-18, 20-20 अलग अलग एजेंसी काम करती हैं और ये एक ही घटना नहीं है। पिछले जून 2024 से लेकर और अप्रैल 2025 तक 40 घटना ऐसी हो चुकी हैं। 40 घटना ऐसी हो चुकी हैं और उन घटनाओं के ऊपर कोई जवाबदेही नहीं है। आज ऐसी हालत हो चुकी है कि पूरा इंटेलिजेंस फेलियर हो चुका है। सरकार मगन है, सरकार ऐश और आराम की जिंदगी कर रही है, सरकार अडानी और अंबानी को बढ़ाने का काम कर रही है। उनको देश की रक्षा सुरक्षा के लिए कोई चिंता नहीं है। इसलिए मैंने आप सबों से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने हमारा संविधान बनाया, कांग्रेस पार्टी ने अपना खून बहाया उस संविधान के लिए, उस संविधान की आपको रक्षा करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अब विनती करता हूं हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री
श्री सचिन पायलट जी से वो आके इस सभा को संबोधित करें। सचिन पायलट जी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी, हमारे